औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 25, एक्सरसाइज 3.5, 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 के बारे में आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा और ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, जिसको आपने कंप्लीट करना होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी जारी है, सप्ली की क्लासेस भी चल रही हैं। तो किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो या आप एडमिशन्स लेना चाहते हो सप्ली क्लासेस में, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके मुझसे बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें जिनके पास नहीं है, 0300-466-4048। जाहिद महमूद, 0300-466-4048। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट जो चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और ये वीडियोस आगे शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके, कि इस चैनल का बेसिक पर्पस जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स पहुंचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ s varies directly as u square and inversely as b and s is equal to 7 when u is equal to 3, v is equal to 2, find the values of s when u is equal to 6 and v is equal to 10। स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को आपने क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तकरीबन स्टेटमेंट फॉर्म में हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और सबसे पहला काम जो आपने करना है वो जो इसमें रिलेशन है वो लिखना है। रिलेशन के ताल्लुक, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका आपस में रिलेशन है उनको आपने राइट करना है। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास आ रहा है s वेरीज डायरेक्टली। s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? u स्क्वायर के, तो हमने लिख दिया s डायरेक्टली u स्क्वायर। आगे आ गया एंड इन्वर्सली एज v। अब मैं आपको आसान सा ट्रिक बता देता हूँ। इन्वर्सली के बाद जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमेशा ओवर में लिखी जाएंगी। तो अब वो कह रहा है एंड इन्वर्सली एज v, तो हमने v ओवर में लिख दिया। तो ये एक रिलेशन बन गया s इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल v। इसको हम जॉइंट वेरिएशन भी कहते हैं। जॉइंट वेरिएशन में क्या होता है कि डायरेक्ट इन्वर्स सारी कंबाइन करके लिख ली जाती है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, s जो है वो डायरेक्टली u स्क्वायर के है, s डायरेक्टली u स्क्वायर आ गया और इन्वर्सली जो था उसकी वैल्यूज़ ओवर में आ गई। अब अगर स्टूडेंट्स आप गौर से देखें तो इसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, s u v। अब आप देखेंगे जो डाटा आपको आगे गिवन दिया गया उसमें यही 3 वैल्यूज़ आगे वो गिवन देगा। गौर से देखते हैं जी। एंड s इज़ इक्वल टू 7, हमने लिख दिया s इज़ इक्वल टू 7। नेक्स्ट लाइन में कोमा when u इज़ इक्वल टू 3, यानी u की वैल्यूज़ 3 दे दी गई, v इज़ इक्वल टू 2 और v की वैल्यूज़ 2 दे दी गई। यही 3 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए थे। इन तीनों की वैल्यू जब पूरी हो जाएगी तो फिर आप अगली लाइन में आ जाएंगे। अब अगली लाइन में क्या कहता है, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ s। s की वैल्यूज़ फाइंड करनी, तो s के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। when u हमारे पास 6 है, 6 आ गया u, और v हमारे पास 10 है तो v 10 आ गया। तो स्टूडेंट, ये तो पहले हमने जो डाटा हमें गिवन था हमने वो राइट कर लिया। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये जो रिलेशन हमारे पास है हमने इसको इक्वेशन में चेंज करना है। ये जो रिलेशन हमारे पास है हमने इसको इक्वेशन में चेंज करना है। स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन में कैसे चेंज होगा ज़रा ये देख लेते हैं। ये जो सिंबल होता है ना, डायरेक्टली या इन्वर्सली, दोनों के लिए यही सिंबल यूज़ किया जाता है। जब भी इसको मैंने सर्कल में लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे, ये जब भी ये सिंबल आएगा इसको रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पे इक्वल और के आपने लगाना है। जब भी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन का सिंबल आएगा तो इसकी जगह पे आपने क्या लगा देना, इक्वल के। आपको याद होगा एक्सरसाइज 3.2 में ये सारी चीज़ें हम सीख के आए हुए हैं। तो फिर क्या बन गया, ये s आ गया। इसको जब हमने ख़त्म किया तो इसकी जगह पे इज इक्वल टू और k आ गया। u स्क्वायर ऊपर था, u स्क्वायर ऊपर ही आ गया, और v नीचे था, v नीचे ही आ गया, और ये इक्वेशन 1 बन गई। यानी इस रिलेशन को हमने इक्वेशन में चेंज कर लिया और इस इक्वेशन का हमने क्या नाम रख दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो हमारे पास फर्स्ट लाइन के अंदर
एस, यू और वी तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, वो तीनों की तीनों वैल्यूज़ जित 2 दी हों, 3 दी हों, 4 दी हों, जितनी भी फर्स्ट लाइन में वैल्यूज़ दी गई होंगी वो सारी की सारी हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज़, एस कितना था 7, एस की जगह पे 7 आ गया, के वैसे ही आ गया, यू की जगह पे यू की वैल्यू 3 आ गई और स्केयर वैसे ही आ गया, जो पावर होगी वो वैसे ही आ जाएगी, स्केयर है, क्यूब है, 4 पावर है, अंडर रूट है, जो कुछ भी है, और v की जगह पे v2 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, जब हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, 7 इज इक्वल टू के 3 का स्केयर ओवर 2, हमेशा याद रखिएगा ये फर्स्ट लाइन की जितनी भी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे इससे हमेशा आपके पास के की वैल्यूज़ ही निकला करेगी। देखिए 7 एज इट इज़ आ गया और इज इक्वल टू के, यू की जगह पे यू की वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, 3 का स्केयर और 2, अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, के वैसे ही आ गया, 3 का स्केयर 9, अब जो भी पावर होगी वो पहले पावर देनी है आपने। अब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और 2 7 था 14, 14 और ओवर 9 इज इक्वल टू के, यानी के की वैल्यूज़ क्या निकला है 14 ओवर 9। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में निकली है तो आपने चेक कर लेना, अगर इसकी कटिंग होती है तो कटिंग कर देना। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो के की वैल्यूज़ है 14 ओवर 9, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, पुट के इज इक्वल टू 14 ओवर 9 इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में एस वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू के की जगह पे के की वैल्यूज़ आ जाएगी 14 ओवर 9, ऊपर वाली वैल्यू यूज़ के ऊपर ही आ गया, नीचे वाली वी नीचे ही आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन जो इक्वेशन के की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन बनेगी, इसको आप आसानी के लिए मैजिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, इसे मैजिक इक्वेशन क्यों कहा जा रहा है? इसको मैजिक इक्वेशन इसलिए कहा जा रहा है कि आप जितने भी आंसर्स आपने निकालने आगे वो सारे इसी इक्वेशन की वजह से निकालने। अब देखें आपके पास दूसरी लाइन में जो वैल्यूज़ दी गई हैं, एस फाइंड करना था, यू 6 है और वी डन है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी। एस इज इक्वल टू 14, यू की जगह पे यू की वैल्यू 6 का स्केयर हो गया 9 और वी की जगह पे वी की वैल्यू 10 आ गई। अब स्टूडेंट 14 वैसे ही आ गया, 6 का स्केयर 36 आ गया, 9 10 का 90 आ गया, 36 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 504 आ गया और 90 वैसे ही आ गया। जब आप कैलकुलेटर पे इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 28 ओवर 5, यानी ये 18 से हमने इसकी कटिंग कर दी, 18 5 था 90 और 504 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 28 ओवर 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ मैं क्लियर करता चलता हूँ कि आप लोग अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर जब 504 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो कुछ कैलकुलेटर तो ओवर में वैल्यूज़ दे देंगे, कुछ कैलकुलेटर पॉइंट्स में वैल्यूज़ दे देंगे। जो कैलकुलेटर पॉइंट्स में वैल्यूज़ देंगे, आपने अपनी राइट साइड पे सबसे ऊपर शिफ्ट का बटन होगा वो प्रेस करना है और उसके बाद नीचे एक बटन होगा वो छोड़ के दूसरा जो बटन होगा उसी के नीचे वो होगा ए बी ओवर सी, ए होल बी ओवर सी, इस टाइप का होगा, ए बी सी लिखी होगी उसके ऊपर, आपने उसको प्रेस कर देना तो खुद ही कटिंग करके आपको 28 ओवर 5 आंसर दे देगा। ठीक है, फिर भी ना समझ लगे तो कमेंट्स में दोबारा पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके कैलकुलेटर्स के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक की स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखें, बुक की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बुक की स्टेटमेंट में वो दूसरा क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, इफ़ वी वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्केयर एंड जी। अब देखो वो कह रहा है जॉइंटली, सारा इकट्ठा कर दिया उसने कि डब्ल्यू जो है वो जॉइंटली, अब जॉइंटली जब कहेगा इसका मतलब है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल तो सेम रहेगा। ठीक है, और ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक्स वाई स्केयर जी, इन सब को क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब अगर इस रिलेशन में हम देखें तो हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई जी यानी 4 टर्म्स आ रही हैं। तो आप देखेंगे आपकी स्टेटमेंट के अंदर आगे 4 ही वैल्यूज़ दी गई होंगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 10। देखें यही वैल्यूज़ है हमारे पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 3 और जी इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से स्टूडेंट्स फिर वो क्या कहता है, फाइंड डब्ल्यू, डब्ल्यू के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें कहता है एक्स 4 है, वाई 7 है और जी 3 है। तो एक्स 4 आ गया, वाई 7 आ गया, जी 3, और ये आपके पास डाटा बन गया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन में चेंज करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स वाई स्केयर जी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। उसमें ये फर्स्ट लाइन पुट करेंगे तो के आ जाएगा, के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगी।
इक्वेशन 2 में ये x, y और z की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास w आ जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये एक्स क्यूब है, इसका मतलब है डायरेक्टली हमने कहा जो भी होगा वो ऊपर ही आएगा, इन्वर्सली एज जी स्केयर एंड टी। अब जी स्केयर और टी क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, देखें यही आ गया, v जो है वो डायरेक्टली है एक्स क्यूब के, और इन्वर्सली का जब भी वर्ड आएगा तो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी ओवर में लिखी जाएंगी जी स्केयर टी। अब देखिए इसमें y, x, z, t चार हमारे पास अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, तो आगे देखेंगे चारों की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होगी। y 16 है, x 4 है, z 2 है और t 3 है। तो यही हमने लिखा है, y 16 है, x 4 है, z 2 है और t 3 है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें वो क्या कहता है, वो हमें कहता है जी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y। आपने y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, हमने y के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें x की वैल्यूज़ 2 दे रहा है, z की वैल्यूज़ 3 दे रहा है और t की वैल्यूज़ 4 दे रहा है। तो देखें x की 2, z की 3 और t की 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन को इक्वेशन में चेंज करेंगे, यानी y इज़ इक्वल टू k, ऊपर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ही आ जाएगा, नीचे जी स्केयर टी, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इक्वेशन 1 में ये फर्स्ट लाइन की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो k निकल आएगा, k को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इक्वेशन 2 बन जाएगी, और इक्वेशन 2 में अगली लाइन की तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो वो कहता है इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, यानी डायरेक्टली जो है वो ऊपर आ जाएगा, इन्वर्सली एज द प्रोडक्ट वाई जी क्यूब, तो ये इन्वर्सली के बाद वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाएगी। तो यहाँ देखें यही बन रहा है u डायरेक्टली एक्स स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट है नीचे इन्वर्सली के बाद वाई जी क्यूब, वो नीचे आ गया। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 अल्फ़ाबेट यूज़ हुए, u x y z। अब देखें अगली लाइन में इन चारों की वैल्यूज़ दी गई है। अगर हम इस स्टेटमेंट पे देखते हैं, u 2 है, x 8 है, y 7 है, z जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली, u 2 है, x 8 है, y 7 है, z 2 है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ u। आपने u की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, हमने u के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है आपके पास x जो है वो 6 है, y जो है वो 3 है और z जो है वो 2 है। तो x आपके पास 6 है, y जो है वो आपके पास 3 है और z जो है वो आपके पास 2 है। तो आपने स्टूडेंट्स इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इस वैल्यूज़ को लिखते हुए यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 2 टर्म सेम थी हमारे पास। तो ये x 8 था हमारे पास, हमने x 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद u 2 था, y 7 था और z 2 था। लेकिन नेक्स्ट में हम देखें तो x 6 है और y 3 है, यहाँ क्या आएगा, y 3 आएगा और z 3 आ गया, ठीक है। और z हमारे पास 2 है जी, ये आ गया। इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना, बुक आपके पास सामने मौजूद है, उसी को मद्देनज़र रखिएगा। अच्छा आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को बुक पे अंडरस्टैंड कर लेना है। इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, यानी ये ऊपर आ जाएगा एक्स वाई क्यूब, और एंड इन्वर्सली जी स्केयर इन्वर्सली के बाद मैंने कहा जो भी चीज़ आएगी वो ओवर में आ जाएगी। और फिर इसकी वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, v की 27 दी गई है, x की 7 दी गई है, y 6 और z 7, ये सारी पहली लाइन में आ जाएंगी। फिर फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ v की वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपने, और साथ आपके पास x 6 है और y 2 है और z 3 है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया आपने वैसे ही सॉल्व कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात आ जाती है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या है, इफ़ w वेरीज इन्वर्सली